गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारत का भौतिक स्वरूप के जो क्वेश्चन है वो कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया। आज हम करेंगे मल्टीपल एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम सितंबर एग्जाम होंगे इसमें भी आएंगे। जो लेसन मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, एक बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैंने चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या जो भी, या ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल, जो मैं करवा रहा हूँ उन्हीं में से तुम्हारा जो सितंबर एग्जाम है उन्हीं में से आएगा। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगमरमर एक किस प्रकार की शैल है। तो ये 4 ऑप्शनों में से चूज करना है। तो कैसी है, ये कठोर है। उसके बाद पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी में प्लेटों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद थर्ड है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। उसके बाद देखिए गोंडवाना भूभाग में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यानी ऊपरी सभी आ जाएगा इसका। उसके बाद तैतीस सागर से किस पर्वत का निर्माण हुआ। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था, तैतीस सागर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। उसके बाद 6 क्वेश्चन, भारत के किस भूभाग का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों के कारण हुआ। तो उत्तरी मैदान का, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये हमारी साइड ही पड़ता है उत्तरी मैदान। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, कश्मीर में हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है। तो 400 किलोमीटर तक है कश्मीर में हिमालय पर्वत की चौड़ाई। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है। तो 150 किलोमीटर है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हिमालय किस भाग को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो हिमाचल पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 11वां है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है। तो 900 से 1100 मीटर तक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, उत्तर से पूर्व की ओर उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है। 2400 किलोमीटर है। खादरी क्या विशेषता है। खादर ये युवा निक्षेप है, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, ये उपजाऊ होते हैं। उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो मेज के आकार की है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो उसके बाद पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है। तो 600 मीटर है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई। तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर तक। उसके बाद है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद 19वां, भारत के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी है जो मरुस्थल में बहती है, सबसे लंबी नदी। उसके बाद कोरोमंडल तट स्थित है, कहाँ स्थित है कोरोमंडल, पूर्वी घाट पर स्थित है तो कोरोमंडल। उसके बाद जो 21वां है, पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो 22वां क्वेश्चन है, मालाबार तट कौन से राज्य में स्थित है। तो मालाबार तट केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, हिमालय निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती। तो चंबल नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती। बाकी कोसी, गंडक और घाघरा ये नदियाँ निकलती है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, भू आकृतियाँ किस कारण से अपना रूप बदल लेती है। तो अपक्षय, अप्रदन, निक्षेपण, उपयुक्त सभी की वजह से अपना रूप बदल लेती हैं। उसके बाद है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो ऊटी नहीं है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, मसूरी है, ये सारे पहाड़ी में साइड है हिमालय पर्वत की श्रृंखला में। लेकिन ऊटी शायद राजस्थान में पड़ता है, ये अरावली पर्वत साइड है, अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।